प्रिय साथियों, पशु परिचर परीक्षा के इस भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ रहे हैं जो पशु विशेषकर गाय और भैंस, भेड़, बकरी दूध दोहना, कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार दुआ जाए और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि पशुओं में दुग्ध दोहन किसे कहते हैं। तो जो दुधारू पशु है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके जो थन से दूध बाहर निकालने की क्रिया है, प्रक्रिया है और उससे दूध प्राप्त किया जाता है, उसको दुग्ध दोहन के नाम से जाना जाता है। अब जो दुग्ध दोहन है उसकी कुछ विधियां भी हैं। उन विधियों में प्रमुख विधि हम लेते हैं दो। उनमें एक तो जो है आपके हैंड मिल्किंग, सामान्यतः एकल किसान काम में लेते हैं इसको, और इसमें 20 से कम जो गाय भैंस संख्या में पशु हैं दुधारू, उनके दूध दूहने के रूप में काम लेते हैं। दूसरा जो है आपके मशीन मिल्किंग। ये क्या है, जो डेयरी संगठन है या फार्म है वहाँ पर काम लेते हैं। इस विधि में 20 से अधिक जो पशु हैं, गाय भैंस दुधारू, उनके प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसमें जो हाथ से मिल्किंग वाला है उसकी भी प्रकार अलग अलग हैं। उनमें प्रमुख 3 प्रकार है। एक तो है आपके फिस्टिंग, एक आपके चुटकी विधि और एक अंगूठा विधि। तो जो फिस्टिंग वाली अर्थात पूर्ण हस्त विधि है, उसमें क्या होता है कि हथेली एवं चारों अंगुलियों के बीच जानवर के जो टीथ होता है, निप्पल, ये डेयरी जानवरों में दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है। आपको पूछा जा सकता है कि डेयरी जानवरों गाय भैंस में दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है, उसमें आपको दे दे पूर्ण हस्त विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, अन्य विधि। तो आप उसमें लिखें पूर्ण हस्त विधि या फिस्टिंग विधि। अब देखिए, इसमें जो चुटकी विधि है, दूसरी विधि, उसमें क्या है कि अंगूठा एवं अग्र अंगुली के मध्य जानवर का थन होता है और इसका उपयोग सामान्यतः बकरियों, भेड़ आदि में दुग्ध दोहने के रूप में किया जाता है। अर्थात जो छोटे थन वाले जानवर हैं उनके दूध निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? चुटकी विधि द्वारा। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भेड़ बकरियों को दुग्ध दोहने में कौन सी विधि सर्वोत्तम है, तो आप उसमें देंगे चुटकी विधि। अब इसके साथ साथ जो अंगूठा विधि है अगली, उस विधि में क्या है कि अवैज्ञानिक ढंग की है, खराब विधि भी जिसको कह सकते हैं अपन, और इससे क्या है कि उनके थनों में गांठ पड़ सकती है। इस विधि में अंगूठा एवं चारों अंगुलियों के मध्य जानवर का थन होता है। अब हम लेते हैं कि जो आपके फुल हैंड मिल्किंग, उसके भी 2 प्रकार हैं। पहला है आपके ड्राई फुल हैंड, सूखे हाथों की द्वारा दूध दोहना करना। ये गाय भैंस में दूध दोहने की सबसे स्वच्छ एवं सबसे अच्छी विधि है। ये पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में कि ड्राई फुल हैंड भैंस और गाय के दुग्ध दोहने में सबसे स्वच्छ, साफ एवं सबसे अच्छी विधि है, कौन सी है? आपके ड्राई फुल हैंड। और जो पहली आपकी इसमें और विधि है अन्य, वो है आपके इसमें वेट फुल हैंड।
गीले हाथों द्वारा दूध दोहना। दूध दोते हैं तो कुछ दूध या पानी लगाकर थनों में और फिर दूध दोया जाता है। तो भारत में ज़्यादातर लोग दूध दोने या दूध दोहन करने से पूर्व अंगुलियों को दूध या पानी या जो लार है उससे गीला कर लेते हैं। सफाई के हिसाब से विधि सही नहीं है। गीले हाथों के द्वारा दूध दोहन करने में थन कठोर हो जाते हैं तथा थनों में सूखी दरारें बन जाती है जो जानवरों के लिए बहुत ही कष्टदायक है। तो साथियों, इसमें जो है आप ये देख रहे हैं कि इन विधियों का हम प्रयोग करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि जो परीक्षा प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण कौन से बन रहे हैं उसका भी हम। तो सामान्यतः शाम के दूध में वसा की मात्रा सुबह के दूध की तुलना में ज़्यादा होती है, थोड़ी सी शाम। और दूध दोहने के समय शुरुआती जो फैट है वो सबसे कम होता है, जबकि अंतिम रूप में जब दूध निकाल रहे हैं तो बढ़ता जाता है और ज़्यादा होता है। फिर आपके जो है देसी गाय सबसे अधिक दूध उत्पादन थर्ड लैक्टेशन अर्थात तीसरे ब्यात में करती है, जबकि विदेशी गाय सबसे ज़्यादा दूध फिफ्थ लैक्टेशन अर्थात पांचवें ब्यात में करती है। गाय की तुलना में भैंस एक स्लो एंड हार्ड मिलकर जानवर है, यानी कि भैंस से दूध दोहने की प्रक्रिया धीमी एवं कठिन होती है गाय के वनस्पति। भैंस में मिल्क एजेक्शन रिलैक्स धीमा होता है तथा ये मजबूत भी होता है। गाय से हमेशा पूर्ण दूध दोहन करना चाहिए क्योंकि इससे छोड़ा गया दूध इससे थैले की संभावना बढ़ाती है मैस्टिटिस। भैंस में सामान्यतः उद्दीपन के पश्चात 2-3 मिनट लग जाते हैं और उसके बाद में जो है वो दुग्ध दोया जा सकता है। भैंस में थनैला रोग की संभावना गाय की तुलना में कम होती है। ये जो रोग है थनैला उसका भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो ये भैंस में कम होता है गाय की तुलना में। तो इस प्रकार आपके ये विधियां रही दुग्ध दोहन की, दुग्ध निकालने की और सावधानी रही। धन्यवाद।